साईं की बात। बच्चे, मैं तुम्हें बहुत करीब से ना कुछ दिखाने वाला हूँ मेरे बच्चे। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे बहुत करीब से देखो। जो तुम्हारे साथ हो रहा है ना, तुम्हारे लिए वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे बच्चे, कि तुम उस चीज़ को बहुत करीब से देखो जो तुमसे छुपाया गया है। आज तक मेरे बच्चे तुम्हें भनक तक नहीं लगने दी है उन सब चीज़ों की, लेकिन मैं तुम्हें वो दिखाऊंगा मेरे बच्चे, और बहुत करीब से दिखाऊंगा। और सुनो, तुम्हारे घर में जो नकारात्मक ऊर्जा है ना, टूना टोटका नज़र, ये सब है ना, और तुम्हारे घर में कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी बिल्कुल भी बात नहीं मानते हैं, जो तुम्हारे हमेशा विरुद्ध खड़े रहते हैं, तो वो करते नहीं हैं। उनके ऊपर कुछ है मेरे बच्चे, कुछ ऐसी चीज़ें ना, कुछ बुरी चीज़ें जो कभी भी कुछ भी सही नहीं होने देती मेरे बच्चे तुम्हारे घर में। तो इसके लिए ना, जो मेरा स्नान जल होता है ना, उसे अपने घर में छिड़को मेरे बच्चे, अपने घर में छिड़काव करो। जैसे जैसे मेरा जल तुम्हारे कोने कोने में जाएगा ना, चारों तरफ तुम्हारे घर के बाहर मेरी रेखा खिंच जाएगी, तुम्हारे साईं की रेखा, और फिर उसके अंदर कोई आ नहीं पाएगा, कोई चाह कर भी ना उसमें लांग नहीं सकता, क्योंकि जब मैं आ जाता हूँ ना, तो वो मेरा घर होता है, तुम्हारे साईं का घर। और साईं के घर में किसी की हिम्मत नहीं कि कोई आ जाए मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारे घर में ना बहुत जल्द एक जश्न होने वाला है मेरे बच्चे, जिसके बारे में अभी तुम्हें पता नहीं है, लेकिन वो अचानक से ही होगा मेरे बच्चे। तुम्हारे घर में जश्न होगा, और देखना तुम बहुत खुश रहोगे उस दिन, बहुत खुश। और सुनो, कभी कभी ना कपड़ों को लेकर तुम बहुत असमंजस में रहते हो। तो सुनो मेरे बच्चे, तुम इतने खूबसूरत हो ना, इतने प्यारे हो, कि तुम जो भी पहनते हो ना, वो अच्छा ही लगता है तुम पर। तो ये मत सोचा करो कि मैं क्या पहनूं क्या ना पहनूं, मैं क्या पहनकर अच्छा लगूंगा या लगूंगी, ऐसा मत सोचा करो। तुम जो भी पहनते हो ना, उसमें तुम अच्छे लगते हो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारा दिल अंदर से बहुत खूबसूरत है। और तुम जो भी पहनोगे ना, उससे देखना तुम्हारे चेहरे पर ना तुम्हारे साईं की चमक आएगी। और जो साईं की चमक है ना, वो हर किसी के चेहरे पर नहीं आती, सिर्फ तुम्हारे चेहरे पर आती है। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम मेरे बहुत करीब हो, बहुत करीब। और सुनो, जो मेरा बच्चा सुबह उठकर काकड़ आरती एक बार कर लेता है ना, उसका पूरा जीवन सुधर जाता है मेरे बच्चे, उसके कर्म सुधर जाते हैं। उसे कभी ज़िंदगी में ना परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर ना साक्षात मैं बैठा होता हूँ। जब काकड़ आरती होती है ना, तो साक्षात साईं बैठा होता है मेरे बच्चे, मैं वहीं विराजित होता हूँ। जब मेरा बच्चा काकड़ आरती करता है ना, तो मैं वहीं पर होता हूँ, और दोनों हाथ फैलाकर मैं अपने बच्चों को आशीर्वाद भी देता हूँ मेरे बच्चे। और सुनो, जो लोग तुम्हारे घर तबाह करने की सोच रहे हैं ना, तो देखना उनका सर्वनाश होगा मेरे बच्चे, सर्वनाश होगा। आज उन्हें ऐसा लगता है कि वो तुम्हारे साथ कुछ गलत कर कर ना वो आज बहुत खुश है, लेकिन आने वाले दिनों में ना उनके साथ इतना बुरा होने वाला है ना कि वो सोच भी नहीं पाएंगे। क्योंकि किसी के घर को तबाह कर कर अपना घर का नहीं देख सकते, अपने घर को महल नहीं बना सकते। किसी की झोपड़ी को गिराकर और उस पर अपना महल बनाना, ये तुम्हारे साईं को बिल्कुल भी गवारा नहीं है मेरे बच्चे, बिल्कुल गवारा नहीं है। और कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ, मैं तुम्हें इतने अनुभव देता हूँ, तुम बताने की वजह छुपाते हो, ये गलत बात है मेरे बच्चे। मैं तुम्हें अनुभव देता हूँ, लेकिन बताया करो मेरे बच्चे, इसका प्रचार किया करो। अगर तुम अनुभव नहीं बताओगे तो मेरे बच्चे मुझ पर विश्वास कैसे करेंगे, दृढ़ विश्वास कैसे होगा उन्हें? उनका विश्वास तो मेरे अनुभवों के जरिए ही आएगा ना मेरे बच्चे। और तुम वो माध्यम बन सकते हो कि तुम्हारे माध्यम से मेरे टूटे हुए बच्चों का, मुझसे बिछड़े हुए बच्चों का जो विश्वास है ना, वो मुझसे जुड़े और वो मेरे करीब आए। तुम जानते हो इसका कितना बड़ा पुण्य तुम्हें मिलेगा मेरे बच्चे। तुम ऐसा करा करो मेरे बच्चे। और हाल ही में कुछ मेरे बिछड़े हुए बच्चे थे जो मुझसे पहले जुड़े थे, लेकिन वो बिछड़ गए किसी कारण से। उनका विश्वास अविश्वास में बदल गया था। उन्हें ऐसा लगता था जो भी उनके ज़िंदगी में घटित हो रहा है ना, वो मेरे कारण हो रहा है। लेकिन अब उन्हें मेरे ही बच्चे के माध्यम से पता चला है कि ऐसा नहीं होता, और वो मुझसे दोबारा जुड़ने जा रहे हैं मेरे बच्चे के माध्यम से। तो सुनो, वो मैंने ही तुम्हें वापस बुलाया है मेरे बच्चे। अगर मेरा बच्चा एक बार मुझसे जुड़ जाता है ना, तो बस वो ज़िंदगी भर जुड़ा रहता है, हमेशा हमेशा के लिए। मैं उसे कैसे न कैसे, किसी न किसी माध्यम से अपने पास वापस बुला लेता हूँ,
क्योंकि मैं तुम्हारी ज़िंदगी को संवारना चाहता हूँ मेरे बच्चे। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी संवरे, तुम्हारी ज़िंदगी में रोशनी आए। जो तुम परेशान हो ना, तिल तिल जब तुम मरते हो ना, रोज़ मैं देखता हूँ तुम्हें, मैं परेशान होता हूँ तुम्हें देखकर मेरे बच्चे, जो मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम परेशान रहो। और सुनो, परीक्षण करवाने जा रहे हो ना तुम, तो जाओ, तुम्हें कुछ भी नहीं निकलेगा। जब घर से निकलो ना, तो अपने साईं को नमस्कार करके निकलना, फिर देखना तुम्हारे परीक्षण में कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारे साईं ने सब खत्म कर दिया है मेरे बच्चे। एक रात को मैं आया था तुम्हारे पास, और जहाँ तुम्हें परेशानी थी ना, वहाँ पर तुम्हारे साईं ने हाथ फेर दिया था मेरे बच्चे, और वहाँ से वो तुम्हारी बीमारी खत्म हो चुकी है। बताओ, क्या तुम्हें इतने दिनों से तकलीफ हुई थी? नहीं हुई ना? तो बस वो तकलीफ मैंने तुम्हारी कब की मिटा दी है मेरे बच्चे, कब की। तुम्हें परीक्षण कर कर पता चल जाएगा, तुम्हें एहसास हो जाएगा कि तुम्हारे साईं ने तुम्हारे साथ क्या लीला की है मेरे बच्चे। और सुनो, जो तुम्हारे भाई की दिक्कत चल रही है ना, तुम्हारे भाई को मैं सही रास्ते पर लेकर आऊँगा मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। वो किसी की बात नहीं मानता ना, तो वो सब हो जाएगा। जो तुम उसे बनाना चाहते हो, जो करना चाहते हो ना, वो तुम सब कर पाओगे मेरे बच्चे, क्योंकि तुम अपने भाई के लिए बहुत सोचते हो, उसके उज्जवल भविष्य के लिए मुझसे रोज़ प्रार्थना करते हो। तो मैं कैसे नहीं मानूंगा मेरे बच्चे, मैं करूँगा, मैं ज़रूर करूँगा मेरे बच्चे। मैंने अपने हर एक बच्चे की लाज रखी है, और आगे भी रखूँगा, हमेशा रखूँगा। और सुनो, कहीं भूल चुक में ना तुमसे तुम्हारे कपड़े कहीं रह गए थे, तुम कहीं भूल गए थे, तो सुनो, तुम भूले नहीं थे, मैंने जानबूझकर तुमसे भुलवाया था मेरे बच्चे, क्योंकि ना जहाँ पर तुम थे ना, तुमसे भी ज़्यादा किसी और को ना तन ढकने की ज़रूरत थी, और उसके पास में कपड़े नहीं थे मेरे बच्चे, और इसलिए मैंने जानबूझकर वो कपड़े वहीं रखवा दिए, जिससे वो कपड़े उसके काम आएंगे। और तुम्हारी तरफ से वस्त्र दान हो गया मेरे बच्चे, तुम्हारे कुछ कर्म कट गए और उसका तन ढक गया मेरे बच्चे। तुम तो सक्षम हो, मैंने तुम्हें सक्षम बनाया है कि तुम खरीद सको, पहन सको मेरे बच्चे। लेकिन उस बात का अफसोस मत करना, क्योंकि वो तुम्हारे साईं ने ही करवाया था मेरे बच्चे। तो खुश हो जाओ बल्कि कि तुम्हारे कुछ कर्म कटे हैं, और तुम्हारी वजह से किसी का तन ढका है मेरे बच्चे, किसी का तन ढका है। और कुछ मेरे बच्चों का ना मुझ पर और विश्वास दृढ़ होने वाला है, क्योंकि जो मेरे बच्चों का विश्वास टूट रहा था ना, अविश्वास में बदल रहा था, लेकिन अब दोबारा से विश्वास होगा मेरे बच्चों को। मेरे बच्चे दोबारा से अपने साईं पर विश्वास करेंगे, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में ना मैं दोबारा से कोई लीला करने वाला हूँ, और वो ऐसी लीला होगी ना कि वो ज़िंदगी भर मुझे छोड़ नहीं पाएंगे। तुम देखना, जब मैं तुम्हारे घर पर आ गया हूँ ना, तो बस मेरे बच्चे कभी चिंता मत करना। जब तुम्हारा साईं तुम्हारे घर में प्रवेश कर जाता है ना, तो तुम्हारे पूरे घर की जिम्मेदारी तुम्हारे साईं की बन जाती है मेरे बच्चे। तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा। और सुनो, तुम्हारा कोई मित्र है ना जो तुमसे धीरे धीरे दूर हो गया है, गलत संगत में चला गया है, तो सुनो, तुम्हारे मित्र को बुद्धि आएगी, ज़रूर आएगी, और वो तुम्हारे पास एक ना एक दिन वापस आएगा, तुमसे माफ़ी मांगेगा, ज़रूर मांगेगा मेरे बच्चे। तुम उसे बहुत याद करते हो ना, तो वो वापस आएगा, ज़रूर आएगा मेरे बच्चे। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।